अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से तो वो फल हैं जिनके अंदर शुगर कम होती है, और जब शुगर कम होती है तो वो शुगर के मरीज़ों के लिए बड़े अच्छे और मुफीद फल हैं, वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। और कौन से वो फल हैं कि जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। शुगर के मरीज़ों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने इन फलों को खाना भी है तो उसकी मिकदार को किसी हद तक कम रखते हैं। तो चलें एक एक करके हम ये इन फलों की बात करते हैं, लेकिन पहले एक अच्छी और खुशखबरी वाली बात मैं आपको सुनाऊंगा कि उन फलों के बारे में बताकर कि जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं दिन में और उनके अंदर शुगर होती है कम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक फल जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसको गुआवा या अमरूद कहते हैं। जो अमरूद का फल है उसके अंदर 5 ग्राम जो है शुगर होती है और 3 ग्राम जो है उसके अंदर फाइबर है। अब ये जो मिकदार है शुगर की, एक अगर हम अमरूद की बात करते हैं, और तो जब आप मुकाबला करेंगे कुछ ऐसे फलों से कि जो आप रूटीन में खाते हैं, लेकिन जब देखेंगे कि उनके अंदर शुगर कितनी है तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे अमरूद। तो अमरूद के अंदर ना सिर्फ ये कि 5 ग्राम शुगर है, सिर्फ 5 ग्राम, और 3 ग्राम फाइबर भी है। और ये अक्सर जो आप ब्राउन ब्रेड खाते हैं और अक्सर जो इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उनसे कहीं बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि फाइबर इसके अंदर अच्छा खासा है। तो इसको आप स्मूथीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको छीले बगैर आप इसको अपने सलाद वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमरूद जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद बारी आती है गर्मा जो होता है, जिसको इंग्लिश में कैंटोलूप कहते हैं। तो ये हो सकता है आपका फेवरेट फल हो, लेकिन मेरा ये पसंदीदा 3 फलों में से एक है। इसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम शुगर है और आप हैरान हो जाएंगे जान के कि कैलोरीज इसके अंदर 23 हैं। एक दरमियाना साइज़ का जो आप पोर्शन अगर एक वक्त में खाते हैं तो आपको सिर्फ 5 ग्राम शुगर मिलती है और 23 कैलोरीज मिलती हैं। तो ये भी वो फल है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं सैलड में भी डाल के, या दिन में 1 से 2 दफ़ा आप स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके ऊपर कोई जो चीज़ होती है, पनीर होता है, बटर होता है, वो इसके साथ शामिल करके आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा को भी। और गर्मा भी शुगर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद जो अगला फल है उसको हम कहते हैं रास्पबेरीज, यानी आम जुबान में उर्दू में हम इसे कहते हैं रस भरी। ये जो फल होता है इसके अंदर भी शुगर सिर्फ 5 ग्राम होती है, लेकिन इसके अंदर जो फाइबर है वो इसके अंदर 8 ग्राम है। 1 कप के अंदर अगर आप 1 कप में ये रस भरी लें तो इसके अंदर 8 ग्राम फाइबर है, 5 ग्राम शुगर है। और ये जो इतना ज़्यादा फाइबर है, ना सिर्फ ये कि आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, बल्कि आपको कम खाने के बाद ही लगता है कि आपका पेट भर गया है, आपको भूख के एहसास को कम करता है, जिसकी वजह से जो आप बाकी चीज़ें बार बार खाने की कोशिश करते हैं तो उसकी तरफ आपका दिल नहीं जाता। तो रास्पबेरी या रसभरी जो है फल, ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। उसके बाद आती है एक फल की बारी जिसको हम कहते हैं पपायाज या पपीता। ये आप डेंगू के जो मरीज़ों के दिनों में पपीते के पत्ते और पपीते का फल जो है इसका बड़ा जिक्र सुनते रहते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये भी बहुत एक अच्छी चॉइस है। और आजकल भी आपको पता है कि मच्छरों का सीज़न है और आजकल भी डेंगू का सीज़न है, क्योंकि ये जो पपीता होता है इसका जो अगर आप क्योंकि ये फल अच्छा खासा बड़ा होता है, इसका आधा हिस्सा जो है उसके अंदर भी 6 ग्राम शुगर है सिर्फ। यानी आधा हिस्सा खा के आप उस वक़्त की अपनी मतलूबा जो एक भूख का एहसास है या जो चीज़ आप खाना चाहते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम शुगर है। आप इसको दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर जो लेमन होता है, नींबू, वो भी छिड़क सकते हैं। आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर के मरीज़ों के लिए पपायास या पपीता जो है वो भी एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद बारी आती है दोस्तों स्ट्रॉबेरीज़ की। सब लोग वाकिफ़ हैं इस फल के साथ, इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से खाया जाता है, सैलड में भी इसको शामिल किया जाता है और वैसे भी इसको खाया जाता है। बाज़ लोग इसका मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो इसके अंदर भी यानी एक पूरा जो कप है स्ट्रॉबेरीज का, अगर आप वो इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम शुगर है। ये कोई बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है, लेकिन ये एक वक्त में आपके स्नैक्स बन सकता है, आपका जो भूख का एहसास है उसको भी कम करेगा। तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए स्ट्रॉबेरी भी एक अच्छी चॉइस। उसके बाद एक फल की बारी आती है जिसको हम कहते हैं एवोकाडोज। ये अक्सर मेरी वीडियोज़ में आपको इसका जिक्र मिलता है या आप फल देख भी रहे हैं कि कैसा ये लगता है देखने में। तो इसके एक जो फल है मीडियम साइज़ का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1.33 जो ग्राम शुगर है। अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ही कम शुगर है, लेकिन थोड़ा सा इसको अगरचे आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी डाउन साइड या इसकी मनफी पहलू ये है कि इसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं।
अब अगर हम आपको ये कहें कि जी अगर शुगर को चेक करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1.33 ग्राम है, तो ये तो बड़ी अच्छी चॉइस है। लेकिन उसी वक्त में फिर हम बताएंगे कि क्योंकि इसके अंदर जो कैलोरीज ज़्यादा होती हैं तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन शुगर के मरीज़ों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैलोरीज के अलावा जो शुगर है वो बहुत कम है। तो इसलिए आप इसको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से सैलड में या वैसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी एक बुरी चॉइस में नहीं आएगा कि एवोकाडो फल शुगर के मरीज़ों को जब भी खाना है तो वो ये सोच के खा लें कि बहुत ज़्यादा इसकी रूटीन ना बनाएं, लेकिन इसको वो इंजॉय कर सकते हैं कभी कभी। अब हम दाखिल होते हैं उस ऐसे फेज़ में कि जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने वो फल आएंगे कि जिसमें शुगर ज़्यादा है, और फिर हम उन फलों की तरफ बढ़ेंगे कि जब शुगर के मरीज़ के तौर पे आपको पता चलेगा कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगर वाले फल हैं तो इनको ज़रा मोहतात होकर खाना है। तो उसमें हम पहले बात करेंगे केले की। जो एक मीडियम साइज़ का केला है उसमें 14 ग्राम शुगर है। अब आप इसका मुकाबला करें जो अभी तक मैं बता चुका हूँ, तो आपको लगेगा कि केला जो है उसमें क्योंकि 14 ग्राम शुगर है, फ़ायदा तो है आपको, उसका फाइबर होता है, लेकिन फिर भी आपने ज़रा मोहतात रहना है। आप एक केला खा लें, बहुत ज़्यादा ये जो बातें बनी हुई हैं कि एक केला नहीं खाना चाहिए, 2 खाना चाहिए, ये सब मिथ्स हैं। यानी 14 ग्राम शुगर है, लेकिन आप इसको अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो एक वक्त में एक खाएं। अगर सुबह लेना है या शाम को लेना है तो आपको इससे भी फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद बारी आती है फिग्स की, यानी इंजीर की। इंजीर जो होती है उसके अंदर भी अगर फ़र्ज़ करें कि 2 आप मीडियम साइज़ की लेंगे तो तकरीबन 16 ग्राम उसके अंदर शुगर है। क्योंकि 2 का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अक्सर क्योंकि साइज़ इसका ऐसा होता है कि अक्सर लोग 2 के करीब एक वक्त में खाते हैं, तो 16 ग्राम है, यानी बाकी जो अभी तक मैं बता चुका हूँ उससे ज़्यादा है, लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊँगा तो उससे कम है। तो ये दरमियान में फल आता है कि जो शुगर के मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सलाद में, बटर के साथ या मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो फिग्स या इंजीर जो है ये क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसके अंदर जो शुगर है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक आप लेते हैं तो 10 ग्राम के करीब है, 2 मीडियम साइज़ लेते तो उसमें 16 से 20 ग्राम के करीब इसमें शुगर होती है। तो इसलिए शुगर का मरीज़ कभी कभी इसको भी इंजॉय कर सकता है। उसके बाद बारी आती है लाल है वी लाल है। आपको पता है ये पिछले दिनों बड़ा एक मशहूर हुआ था कि ये जो वाटरमेलन होता है, जो तरबूज होता है, जिसको हम पंजाबी में धुआना कहते हैं, तो ये बड़ा मशहूर हुए थे ये जुमले के, तो लोग बड़े शौक से खाते हैं इसको भी। इसके अंदर जो एक छोटा पीस हम काटते हैं अगर, यानी आपको पता है कि इसके कोई मुख्तलिफ पीसेज आप काट सकते हैं, तो उसमें 17 ग्राम शुगर है। तो 17 ग्राम शुगर क्योंकि एक अच्छी खासी शुगर है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ये नहीं खाना। इसको वाटरमेलन कहते भी इसीलिए हैं कि इसके अंदर ना सिर्फ पानी है बल्कि नमकियात भी है। इसलिए गर्मियों के सीज़न में कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए शुगर के मरीज़ों को, क्योंकि इसका जो एक हिस्सा है जो हम काट के निकालते हैं तो उसमें कह लें कि 17 ग्राम के करीब शुगर है। तो इसलिए खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मोहतात रहे। बारी आती है नाशपाती की। नाशपाती जो है, एक जो मीडियम साइज़ की नाशपाती है तो उसके अंदर है 17 ग्राम्स शुगर है। अब एक दिन में अगर 3-4 आप खाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुगर बन जाएगी। तो इसका तरीका ये है कि एक नाशपाती लें, उसको 2 हिस्सों में तकसीम करें, उसके आधे हिस्से के मुख्तलिफ टुकड़े काट के उसको आप जो लो फैट जो योगर्ट होती है, दही होती है, इसी तरह से जो पनीर टाइप की ये मुख्तलिफ ये होते हैं, तो उसके साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी शुगर जो है अब बढ़ते बढ़ते आपके सामने जो फल आ रहे हैं कि जिनके अंदर निस्बतन शुगर ज़्यादा है तो उनकी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो पियर्स या नाशपाती का एक जो मीडियम है उसके अंदर 17 ग्राम शुगर है, तो इसको भी ज़रा एहतियात से खाना है। उसके बाद बारी आती है चेरीज़ की। जो चेरीज़ होती हैं ये आप शक्ल भी देख रहे हैं, तो अगर आप एक छोटा सा कप इसको भर लेते हैं चेरीज़ का तो उसमें 18 ग्राम के करीब शुगर है। और अक्सर लोग जब ये खाते हैं तो बाज़ का तो वो बड़े बाउल में उन्होंने डाला होता है, तो उसी हिसाब से इनकी जो शुगर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनको भी खाते हुए थोड़ा सा आपने मोहतात रहना है, एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ी बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक जो छोटा कप है अगर आप वो खाते हैं, क्योंकि आप बार बार एक चीज़ में ज़ोर दूंगा कि जिस चीज़ में भी शुगर ज़्यादा है फल में, उसको आप इंजॉय ज़रूर करें, बस उसकी क्वांटिटी, उसकी मिकदार, उसकी तादाद कम रखें। तो आप इस तरह अपना शौक भी पूरा कर लेंगे, उसका जायका भी चख लेंगे। लेकिन आपकी क्योंकि शुगर के मरीज़ के तौर पे या एक ऐसा शख्स जो शुगर होने से डर रहा है, वो नहीं चाहता कि उसको शुगर हो, तो ये उससे बचत भी हो जाएगी अगर आप क्वान्टिटी कम रखते हैं। ये क्वान्टिटी की बात है। बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में एक बात बताता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फल, दुनिया की सबसे बेहतरीन खुराक दे दी जाए आपको, लेकिन अगर आप उसको मतलूबा मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो अच्छाई है वो मांद पड़ना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसको भी आपने इसी हिसाब से खाना है। अब बारी आती है एक ऐसा मौसमी फल जो कि आपको पता है कि आजकल सीज़न में आ रहा है, वो है अंगूर
ये वो नहीं है जिसको हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, बल्कि ये अच्छे खासे मीठे होते हैं। एक छोटा सा जो कप है उसमें 23 ग्राम शुगर है। और इधर तो हम, आपको पता है कि पाव या आधा किलो ही खाते हैं एक वक्त में, तो हमें ये ख्याल रखना है कि हमेशा अंगूर खट्टे नहीं होते, अंगूर मीठे भी बहुत होते हैं। एक जो छोटा कप है 23 ग्राम उसमें शुगर है। और अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे इन चक्रों में कि क्योंकि ये तो बड़े मीठे हैं, इनमें तो पानी होता है और इनमें तो कुछ नहीं है, तो इनमें अच्छी खासी शुगर होती है, तो इंजॉय करें इनको, लेकिन छोटा सा एक कप में डालें, उसमें इस्तेमाल करें। और डेली का अपने दिमाग में आप ये डाल लें कि आप खा लेंगे अगर आप बहुत शौकीन हैं, लेकिन एक वक्त में ज़्यादा मत खाएं, उससे आपको आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो अंगूर जो हैं वो उस कैटेगरी की तरफ अब चले गए फलों की कि जहाँ पे शुगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो अंगूर खाएं कम मिकदार में, ताकि ज़्यादा शुगर आपकी ना बढ़े। आखिर में बात करूँगा मैं फलों के बादशाह की। ना सिर्फ ये कि ये फलों का बादशाह है, बल्कि ये शुगर का भी बादशाह है। ये बहुत अहम है शुगर के मरीज़ों के लिए जानना कि एक मीडियम साइज़ का जो आम है उसके अंदर 46 ग्राम शुगर है। यानी ये जो भी अभी मैंने आपसे बात की है, मैं शुरू हुआ था नीचे उन फलों से कि जो आपको खाने चाहिए, और टॉप पे जो बादशाह साहब बैठे हैं वो बहुत ही मीठे हैं। हम तो कहते हैं कि बादशाह कड़वे होते हैं, लेकिन ये बादशाह जो फलों का है ये बहुत मीठा है। इस एक मीडियम के अंदर 46 ग्राम शुगर है। अगर आप बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, तो फिर आप डॉक्टर की आमदनी बढ़ाने का बहुत अच्छा ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट बंदे हैं, अगर आप एक अच्छी सोच के बंदे हैं, और आप या तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, या फिर अपना जो शुगर होने का अमल है उसको स्लो करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, तो आप ये बादशाह सलामत से दूर रहेंगे। इंतहाई कम मिकदार में खाएं, थोड़ा सा चख लें ताकि आपका शौक पूरा हो जाए। वरना एक छोटे से बादशाह सलामत में, मैंगो में भी 46 ग्राम शुगर है, जो आपकी अच्छी खासी कंट्रोल की हुई शुगर को उड़ा के रख सकता है, आपके शुगर से बचने के अमल को भी बहुत मुतासर कर सकता है। तो बादशाह सलामत से थोड़ा सा दूर ही रहें तो बेहतर है। तो दोस्तों ये थे वो फल के जिसमें कम शुगर भी है, जिसमें ज़्यादा शुगर भी है। शुगर के मरीज़ों के लिए जो एक अच्छी चॉइस भी है, और शुगर के मरीज़ों के लिए एक बुरी चॉइस भी है। और वो लोग जो मेरी तरह आजकल इन चक्रों में हैं कि अब हम अपनी खुराक का थोड़ा इस तरीके से हम उसको तब्दील करेंगे कि बीमारियों से बच सकें, क्योंकि थोड़ा सा आप बीमारियों से बचने की तरफ जाएंगे, टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे, अस्पताल में डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा, फार्मेसी पे दवाइयाँ लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप एहतियात से बच सकते हैं। जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ, ड्राइविंग एहतियात से करें तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे, खुराक आप एहतियात से खाएं तो बीमारियों से बच जाएंगे। और अगर आपको इस चीज़ का यकीन नहीं है तो जो मैंने इस वीडियोज़ में बताया उसके उल्ट करें, रेडियों से भी खाएं और समोसे पकौड़े और ये चीज़ें खाएं, और आजकल तो सीज़न भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आपका जेब हल्की हो जाएगी, फिर आपकी वॉक होगी जब आप हॉस्पिटल और फार्मेसीज़ पे जाएंगे, फिर आपसे डॉक्टर बहुत खुश होंगे क्योंकि आप उनकी आमदन बढ़ाने का ज़रिया बन जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना ख्याल रखें, अपनी खुराक पे तवज्जो दें। ये जो फलों का मैंने जिक्र किया इस बात को समझें, नहीं समझ आती तो गूगल करें इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो में आपको जवाब मिल जाए। और अगर लगता है कि जवाब मिल रहा है तो वीडियो को लाइक तो आपने ज़रूरी करना है। हर वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, इसको भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये रिक्वेस्ट है आपसे। घंटी का जो बेल नज़र आई है और आवाज़ आई है इसको दबा देंगे ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी वीडियो चाहे हज़ारों में से एक हो जो आपको लगता है कि इस काबिल है कि किसी दूसरे को फ़ायदा देगी, तो शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। डाउनलोड करनी पड़े तो अपने लिए कर लें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।